लोग फ्रूट चाट कहते हैं। आज पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो फ्रूट ले सकते हैं? आप मुझे बताइए। 500 रुपए दर्जन केले मिल रहे हैं, 500 रुपए किलो का सेब मिल रहा है, 300 रुपए किलो खरबूजा मिल रहा है, 800-900 से कम का बड़ा तरबूज नहीं मिलता। ये वो मुल्क है जहाँ लोग मनो टनो फ्रूट खरीदा करते थे। और वो मरियम बीबी जो अनार डाल रही है ना, वो सुनारे की दुकान पे मिल रहा है, उसकी तो कीमत ही ना आप पूछे। कौन सी मिडिल क्लास है मुझे बता दें जो आज फ्रूट चाट खाने की लग्जरी रखती हो? आपको शर्म आनी चाहिए। नानी साहिबा, आपने फितनागिरी की, जो फ्रूट चाट आपने इस कौम को दिखाई, जिस कौम की माएँ आज 10 किलो थैले के आटा लेने के लिए जाने दे रही है, उनको तो फ्रूट चाट बना के दिखा रही हो। कभी आके देखो, ये लगी हुई है रेडियां। आप पूछो फ्रूट की कीमत देख के, बताओ कितने लोग ले सकते हैं आज पाकिस्तान में फ्रूट। और ये सब हुआ है तुम्हारी हुकूमत में, ये इसी हुकूमत में हुआ है, ये इन्हीं ऐवानों में हुआ है जहां तुम वजीर आजम हाउस में जाके सुप्रीम कोर्ट पे हमले करने, चीफ जस्टिस के खिलाफ कैंपेन चलाने की साजिशें करी हो। वहां ये आवाम मर रही है, वहां ये आवाम लुट गई है। सुनो इनकी आवाजें। ये इस मुआशरे की माएँ बहनें बेटियां आई हैं, सरापा एहतजाज है, क्योंकि सुबह फजर के बाद जो रोजे के लिए अपने बच्चों को कुछ खाने को नहीं दे सकती, अपने घर वालों के लिए जो पैसा आ रहा था उसमें कुछ बना नहीं सकती है ना। यहाँ पे वो जो अब तो खजूर भी लेनी मुश्किल हो गई है, आम से आम खजूर 600 रुपए किलो। इनसे कहो, इन साजिशी टोले, कातिल सफाक टोले को कहो कभी निकले बाहर, आए मार्केट में। और मैं कहूंगी, कहाँ है वो लोग जो ये माइक ले लेके फिरा करते थे और चीखे मारते थे कि अदरक 1250 रुपए किलो है, लीमू की कीमतें सुनाते थे। आज आके बताएं आवाम को कि आलू प्याज टमाटर की कीमत क्या है। आज चावल दालें किस रेट पे हैं। सब कुछ छोड़ें, ये जो आटा हमें खाने को ये दे रहे हैं, ये दिखाएं जरा आटा, ये देखिए, ये पकड़े जरा, ये आटा हमारे यहाँ पे जानवर भी नहीं खाते, ये लोग लेके जा रहे हैं। इस आटे से वो आके, ये देखिए, ये है ये आटा, ये लेने आते हैं लोग। जानवर भी इसको मुंह नहीं लगाएगा। हमारे गरीब का आपने इस्तेहसाल किया है, आपने गरीब की बेइज्जती की है, आपने पाकिस्तानी खुददार गयूर कौम को भिख मंगा बनाने की साजिश की है। इस आटे के पीछे आपने लोगों को मौत बांटी है। ये देखें, बताएं आप में से कौन लोग इसकी रोटी, मैं कहती हूँ मैं इसका पराठा बना के मरियम नवाज को भेजती हूँ, और उसकी कनीजों को। हमें इसी तरह ना इसको खा के दिखाएं और वीडियो लोड करें, बताएं कि आप भी लोगों में वही बांट रहे हैं जो आप खुद खाते हैं। इसका ये रोटियां वजीर आजम हाउस में बननी चाहिए, इस आटे की रोटी बननी चाहिए। ये देखें, ये देखें इसके अंदर क्या है। ये इसकी रोटी नवाज शरीफ को भेजे, उसकी सारी प्लेटें ठीक हो जाएंगी। ये तुमने अवाम के साथ सलूक किया। ये आज से 1 साल पहले रोजों में ये इन्होंने जब महंगाई का नाम लेके इस रिजीम चेंज की बुनियाद डाली थी, उस वक्त मुझे बताएं ये वाला आटा मिलता था आवाम को, इसके लिए लोग मरते थे। ये चेक करें क्या है। आप लोगों को मौका दे रहे कि वो मिट्टी खा के जिंदा रह लें, ये वो भूसे वाला आटा है, ये आप आवाम की तस्लील करें। ये रोजों में लोग इस आटे के लिए जाके जाने दे रहे हैं। मौत की दावत। इस आटे के पीछे हमारी बहनें माएँ कुचली गई हैं, रोंदी गई हैं। उनकी फटे हुए लिबासों के साथ जो आई हैं, वो किसी बम ब्लास्ट की भी ऐसी फुटेजेस नहीं आती हैं। ये वो कौम है जो लोगों को खैरातें ज़कातें दिया करती थी। आज 50% लोग खैरात ज़कात मांग रहे हैं। गैस आ नहीं रही है, बिजली आ नहीं रही है, और गैस पहले तो खैर खाने को ही कुछ नहीं है। सुबह इन्होंने वैसे आवाम की सहूलत के लिए कि किसी के दिल में कोई हसरत ना रह जाए कि अगर गैस होती तो मैं पता नहीं क्या पका लेता, गैस ही बंद कर दी है। ये चाहते हैं कि आवाम भूख से ही मर जाए। आपको याद होगा कोरोना के दिनों में यही वो कौम थी, वो एक गयूर लीडर था इमरान खान, जिसने पूरा मुल्क खोल दिया। उसको फिक्र थी कि मेरी आवाम गुर्बत से, भूख से ना मरे। उस वक्त कहते थे भूख से तो कोई मरेगा ही नहीं, मरे तो कोरोना से मरेंगे। अल्लाह की बरकत आई थी, कोरोना से भी बाहर आए और आवाम को भूखा भी नहीं होने दिया। इन्होंने आवाम में भूख बांटी है, ये जानबूझ के महंगाई की गई है। मुझे बताएं कौन से फ्रूट की दुकानों पे इन्होंने छापे मारे हैं? इन्होंने चेक किया कौन से आपको यहाँ कंट्रोल्ड बाजार कहीं रोजों के कहीं नजर आ रहे हैं? इसलिए, और उस ऐवान में जहाँ राजा रियाज बैठ के ये ताने मार रहा है, इनका जो 12वां खिलाड़ी है जो इनके साथ के इमरान खान ने मैंने इमरान खान से जाके उसके सामने कलमा हक पढ़ा था, अब तो ये हमें पहचानते नहीं है नून लीग वाले। शर्म से डूब मरो। जिस असेंबली में अपोजिशन ही नहीं है और उस असेंबली से करारदादे किसके खिलाफ हो रही है पास?
आइन के खिलाफ करारदादें पास हो रही हैं, पूरे सुप्रीम कोर्ट पे हमले हो रहे हैं। अगर वहां पे नहीं हो रही तो आवाम की बात नहीं हो रही, अगर वहां पे नहीं बात हो रही तो उस महंगाई की बात नहीं हो रही जिसकी वजह से इन्होंने इस असेंबली पे शबो खून मार के ये असेंबली हाईजैक की थी, ये हुकूमत हाईजैक की थी, जिस वजह से इन्होंने चलती हुकूमत गिराई थी और तरक्की करते मुल्क को दूसरी तरफ घुमाया था, वो वजह महंगाई थी। आज आपको याद कराना है, उसी महंगाई ने आवाम को कत्ल किया है। भूख से इस हुकूमत पे ये पर्चे कटने चाहिए, जितने लोगों ने जिंदगी जिसने जाने दी है ना इस भूख के पीछे, इस पेट के पीछे, जो इस 1100 रुपए के थैले के लिए आके अपनी तजलील भी करा रहे हैं और जाने भी दे रहे हैं। जिस जिसकी जान गई है उसके कत्ल का मुकदमा ये हाकिम वक्त पे, इस सफाक कातिल मुसल्लत टोले पे होना चाहिए, जिसने महंगाई के नाम पे इसका अवाम का इस्तेसाल करके इनको बैगर्स बनाया है। याद रखें कि इस पूरी कौम को भीख मंगा बनाने की साजिश की गई है, एक खुददार गयूर कौम को भीख मंगा बनाया गया है। ये भूख बांटी गई है, ये ऐसे नहीं आई है। आज से 1 साल पहले भी रोजे सबने रखे थे, आप सब भी मौजूद थे, हमारे घरों में लोग बांट रहे थे राशन, आज मांग रहे हैं। आखिर क्या ऐसा हुआ 10-11 महीने में, ऐसा क्या हो गया कि ये पूरा मुल्क इन्होंने तबाह किया है? तो इस साजिश को एक्सपोज करने आ जाइए। देखें ये सारी, ये यहाँ से झंग से, सियालकोट से, इस वक्त हमारे पास साहिवाल, उकाड़ा, फैसलाबाद, ये हर जगह से आई हैं। हमारे पास जेलम से खवातीन आई हुई है, पिंडी से आई हुई है। क्यों आई है? अवाम की आवाज, क्योंकि इनको पता है औरतें जिस तरह रोती बिलकती भी फोन कर रही हैं कि हमारी तो कोई बात सुन ही नहीं रहा है। और हमारे मीडिया में इस वक्त सिर्फ एक ही नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि 3 मेंबर का बेंच था या 4 मेंबर का बेंच था। ये नहीं बताते कि केले कितने रुपए दर्जन थे, 500 रुपए दर्जन मिले या 600 रुपए दर्जन मिले हैं। ये नहीं बताते हैं कि अवाम इफ्तारी में क्या इस्तेमाल कर रही है। अच्छा कमल, ये बताइएगा कि जो सूरत हाल बन है उसमें अभी तक इलेक्शन की तरफ कोई माहौल जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देखती हैं? और क्योंकि आपकी पार्टी का बयानिया तो ये है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन होने चाहिए, तो ये इलेक्शन होते हुए नजर तो नहीं आ रहे, आप क्या समझते हैं क्या वजह? देखिए जी, जब पाकिस्तान में आइन मौजूद है और अगर ये मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है, फिर तो इलेक्शन नागुज़ीर है। या तो आप अनाउंस करके आइन खत्म करें और ये ड्रामा तमाशा लगाना बंद करें। जब तक आइन है तो ये होगा ही होगा। हमारी थी जिसको फ्रूट चाट कहते हैं, आज पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो फ्रूट ले सकते हैं? आप मुझे बताइए, 500 रुपए दर्जन केले मिल रहे हैं, 500 रुपए किलो का सेब मिल रहा है, 300 रुपए किलो खरबूजा मिल रहा है, 800-900 से कम का बड़ा तरबूज नहीं मिलता। ये वो मुल्क है जहाँ लोग मनो टनो फ्रूट खरीदा करते थे। और वो मरियम बीबी जो अनार डाल रही है ना, वो सुनारे की दुकान पे मिल रहा है, उसकी तो कीमत ही ना आप पूछे। कौन सी मिडिल क्लास है मुझे बता दें जो आज फ्रूट चाट खाने की लग्जरी रखती हो?